हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी मीडियम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो सभी जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाओ। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम वेलकम वेलकम। सो सेशन स्टार्ट हो चुकी है। सभी एक बार सेशन को लाइक कर देंगे और एक बार शेयर कर देंगे फटाफट, ठीक है। और जितने भी नए स्टूडेंट्स पहली बार हमारे चैनल में विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और एएनएम जीएनएम का कंप्लीट तैयारी करवाया जाता है और साथ में ऑल एग्ज़ाम रिलेटेड अपडेट आपको सबसे पहले दिया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा आप अपने तैयारी को एक अच्छे तरीके से अच्छे लेवल तक पहुंचाना चाहते हैं, आप अपना जो सिलेक्शन है उसको 100% श्योर करना चाहते हैं, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए। हमारा ऐप का नाम है स्टडी मीडियम। ये आपको प्ले स्टोर में दिख जाएगी या फिर इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पे आपको कंप्लीट कोर्स करवाए जाएंगे 499 रुपीज़ में, ठीक है, जो कि अब तक का सबसे सस्ता क्लासेस होगा। इतना सस्ता नर्सिंग का क्लासेस कहीं आपको नहीं देखने को मिलेगा। ये एक महीने की फ़ी नहीं है, ये कंप्लीट फ़ी है जब तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं करा दिया जाता, ठीक है। इसमें लाइव क्लासेस, मॉक सेट, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब कुछ इसमें मिलेगा। इसमें 300 प्लस आपको क्लासेस मिलेगी और इसमें बहुत ज़्यादा रिवीजन प्रैक्टिस करवाया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा आपको हमारे ऐप में एक 12,000 का क्वेश्चंस बैंक दिखेगा, ठीक है, 12,000 का क्वेश्चंस बैंक, ठीक है। ये भी आप एक नाम मात्र फी के साथ ले सकते हो। इस पीडीएफ में आपको वो क्वेश्चंस दिखेगा जो आपके एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे। अगर इस पीडीएफ को पूरा पढ़ लेते हो तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। कुछ स्टेट का ये 10,000 में भी अवेलेबल है, तो आप ये भी ले सकते हो। इसकी प्राइस इससे भी सस्ती पड़ेगी। तो एक नाम मात्र फी के साथ एक बहुत बड़ा क्वेश्चंस बैंक आपको मिलने वाला है, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चंस बैंक आप पूरे यूट्यूब के इतिहास में ढूंढने जाओगे तो कहीं नहीं देखने को मिलेगा, और ना ही कोई बुक्स में आपको इतना क्वेश्चंस मिलेगा, क्योंकि ये ऑल सब्जेक्ट का रहने वाला। जितना भी सब्जेक्ट आपके एग्जाम में रहेंगे ना, सारे क्वेश्चंस इसमें डाले गए हैं, प्रीवियस ईयर के डाले गए हैं, और मॉक सेट, प्रैक्टिस सेट, सब कुछ अवेलेबल है। तो अगर ये पीडीएफ भी आप पढ़ लेते हो तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। अभी आपके सामने दो ऑप्शन है, एग्जाम बहुत निकट है तो आप इस पीडीएफ को लेके अपना कंप्लीट रिवीजन कर लीजिए, और कोर्स को लेके 300 प्लस क्लासेस को आप ज्वाइन कर लिए, सारे क्लासेस को देख डालिए तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और ये जो पेमेंट है आप डायरेक्ट इस नंबर पे भी किसी और के द्वारा भी करवा सकते हो, अगर आपके पास फोन पे, गूगल पे नहीं है, और आप पेमेंट करके हमें कॉल करोगे तो भी हम आपको ज्वाइन करवा देंगे, ठीक है। हमारे ऐप में सभी स्टेट की क्लासेस चल रही है, नीचे आपको मेंशन है किस किस स्टेट की आपको क्लासेस मिलेगी, और सभी स्टेट की पीडीएफ भी मिल जाएगी, ठीक है। तो सभी लोग जाओ फटाफट ऐप को डाउनलोड करो अभी के अभी, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे आगे क्लास की ओर। तो सभी एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर देंगे, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसका नाम है स्टडी मीडियम। तो टेलीग्राम में जाके सर्च कीजिएगा स्टडी मीडियम, तो आपको हमारा ग्रुप दिख जाएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे हम लोग क्लासेस का लिंक पहले ही डाल देते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, आर्बोविटी बना होता है ऑप्शन ए ग्रे मैटर का, ऑप्शन बी न्यूरोग्लिया का, ऑप्शन सी व्हाइट मैटर का, एंड ऑप्शन डी तंत्र। चलिए, वेरी नाइस, करेक्ट आंसर है गीतांजलि जी, आपका सही है। अवधेश खुशवाहा, हेलो सर जी, हेलो अवधेश जी, बोलो। पुष्पा नीट, वेरी गुड। कृष्णा, वेरी गुड। चलो, ट्विंकल, रीता, हाँ बिल्कुल सही है। तो आर्बोविटी जो होता है वो किसका बना होता है? ग्रे मैटर का। बिल्कुल सही है, ग्रे मैटर का बना होता है। ओके, चलिए, सोनम गुड इवनिंग, फुग्गू करेक्ट है, राधा नेगी रॉन्ग, शिक्षा वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका एग्जाम तक सारा कवर कराना हमारा जिम्मेदारी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी क्रेनियल नर्व्स कौन सी है? सबसे बड़ी क्रेनियल नर्व्स कौन सी है? ऑप्शन ए ब्यूटेक, ऑप्शन बी फेशियल,
ऑप्शन सी वेगस, मैंडिबुलर। पहला वाला ऑप्टिक्स है ना। गीतांजलि वेरी गुड। शोना, पुष्पा, कृष्णा, ट्विंकल, बबीता वेरी गुड, गीता, अवधेश, कुन्नुश्री वेरी गुड। चलो वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है। तो कृष्णा, हाँ वेरी गुड। तो जो लोग आंसर दे रहे हो वेगस, ठीक है, उनका बिल्कुल सही है। सबसे बड़ा क्रेनियल नर्व्स की बात की जाए तो वो वेगस हो। ये लिख लो, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। चलो वेरी नाइस स्नेहा, बहुत अच्छा लगा आप लिख रहे हो। राधा ने हाँ बिल्कुल सही है। बिल्कुल संजना कार्की, एकदम बिल्कुल टेंशन ही ना लो, आंख बंद करके पढ़ो। ठीक है, तो सबसे बड़ी क्रेनियल नर्व्स होगी वेगस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन से, मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कौन सी है? फर्जी क्वेश्चन आ गया। सोनम साकिया वेरी गुड, गीतांजलि, पुष्पा, कृष्णा, फुग्गू। इसमें तो फटाफट आंसर आना चाहिए, 1 सेकंड में धनाधड़ सबका आंसर आ जाना चाहिए। इसमें भी सोच रहे हो। एक तो गलती से क्वेश्चन आ गया, मुझे क्वेश्चन नहीं लाना चाहिए था ये वाला, ऊपर से आंसर आने में इतना लेट। हाँ चलो सही है, सबका सही है। जनंती जावी वेरी गुड, संध्या राय वेरी गुड, गुंजा कुमारी, शिक्षा, ओके, शिक्षा, वेरी नाइस। तो क्वेश्चंस को ए ऑप्शन पे टिक लगाते हैं। ओके, ए तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन ए सामान्य रहता है, ऑप्शन बी बंद हो जाता है, ऑप्शन सी बढ़ता है, ऑप्शन डी घटता है। कल अनुज सिंह, राधा नेगी, सबका सही था। चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो। रीता गोला आपका सही है, पुष्पा नीट आपका सही है, और बाकी सबका गलत आ रहा है। उषा चौहान वेरी गुड, गुंजा जी वेरी गुड। चलो करेक्ट आंसर आ रहा है बिल्कुल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बढ़ता है। ओके, भावावेश के समय जो एड्रिनल का स्रावन होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। और ये भावावेश क्या होता है? तो भावावेश क्या होता है? जब भी सडनली कोई एक्ट होता है, कोई एक्शन को देख के हमारा शरीर रिएक्ट करता है, उसको भावावेश बोला जाता है, ठीक है। एक तरह से आप बोल सकते हो गुस्सा, एक तरह से डर, एक तरह से मतलब ऐसा सिचुएशन जो अचानक सडनली आपके शरीर में उद्दीपन को बढ़ा देती है, तो वो भावावेश होता है। और उस समय एड्रिनल का स्राव होता है, वो बढ़ जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यदि किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बहुत कम हो जाता है, तो उसमें से कौन सा हार्मोन्स देने पर उसे लाभ होगा? अगर आपका बीपी लो हो जाए तो आपको कौन सा हार्मोन्स देने पे आपको लाभ होगा? ऑप्शन ए पीयूष ग्रंथि हार्मोन, ऑप्शन बी एड्रिनलिन, ऑप्शन सी इंसुलिन एंड ऑप्शन डी थायरॉक्सिन। सही है पुष्पा, उषा, संजना, गुड, सभी का सही है। चलो परफेक्ट सभी ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एड्रिनलिन। ठीक है, अभी हमने बोला कि जब अचानक से कुछ चीज आप देख लेते हो, हॉरर या कुछ ऐसा चीज जो नहीं देखना चाहिए, तो आपके शरीर में एड्रिनलिन जो स्रावन होता है वो हाई हो जाता है। सिंपल सी बात है। तो उस टाइम आपका ब्लड प्रेशर पे आप नोटिस किए हो, वो भी तो बढ़ जाता है ना। अब नॉर्मली आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, अगर आपने अचानक से आपके सामने कुछ ऐसा चीज हो गया जो नहीं होना चाहिए था, तो ब्लड प्रेशर क्या नॉर्मल रहेगा? वो तो हाई हो जाएगा ना। तो वो हाई किसकी वजह से हुआ? एड्रिनल के स्रावन की वजह से हुआ। एड्रिनल के स्राव होने से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, सिंपल सी बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, ये समझ में आ गया एड्रिनलिन होगा।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन से, एडिशन का जो रोग होता है वो किसके द्वारा होता है? एडिशन रोग जो होता है, गलगंड, एड्रिनल कॉर्टेक्स, रेखित पेशियां, या फिर ये तीनों? चलो वेरी नाइस, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एड्रिनल कॉर्टेक्स। ठीक है, चलो मस्त आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, वैसोप्रेसिन का क्या कार्य? ऑप्शन है धमनियों को सिकुड़ना, ऑप्शन बी ब्रिक नलिकाओं में जल के पुनः अवशोषण को बढ़ाना, ऑप्शन से रक्त दाब को बढ़ाना, एंड ऑप्शन डी ये सब। वैसोप्रेसिन का वर्क पूछा गया, ध्यान से क्वेश्चंस को देख के ध्यान से आंसर दीजिए। सर वॉइस कट रहा था। अच्छा, वॉइस कट रहा था, अभी ठीक है ना? आर्ट्स एंड सिंगिंग आपका सही है, और बाकी सबका गलत। पुष्पा वेरी गुड। स्नेहा सिंह वेरी गुड। प्रियांशी वेरी गुड। चलो कशिश, गीतांजलि, रीना गोला, कंचन मौर्य। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। ठीक है, देखो ये तो होगा ही, आप लोग बी बोल रहे हो, वो तो होगा ही। ब्रिक नलिकाओं में जल का पुनः अवशोषण को बढ़ाना सबसे मेन काम होता है वेसोप्रेसिन का। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ ये धमनियों को सिकोड़ता भी है। ओके, और ब्लड प्रेशर को बढ़ाता भी है। ओके, तो आंसर इज ऑल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि के नियंत्रण में नहीं होती? आपको पता होगा, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो सभी ग्लैंड को कंट्रोल करती है, इसीलिए तो उसे मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। तो ऐसा कौन सा ग्लैंड है जो उसके कंट्रोल में नहीं है? एड्रिनल मेडुला, एड्रिनल कॉर्टेक्स, थायराइड, या फिर वृषण? पुष्पा वेरी गुड। बस, और तो किसी का सही दिख नहीं रहा है। पीएस वर्षा सही है। वंदना, पुष्पा नीति सही है, और राधा नेगी, प्रियांशी, ट्विंकल, जूली, कशिश, गुंजा, शिक्षा, कृष्णा। वो गलती से हो गया, अच्छा। हाँ चलो, सही है सही है। जनंती, वेरी नाइस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एड्रिनल कॉर्टेक्स। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लेना, ये वीवीआई क्वेश्चंस में से एक उठेगा, एग्जाम में उठेगा। क्या हुआ? सर अब प्लीज़ हमेशा लेना क्लास। हाँ तो हमेशा ही लेते हैं। संजना, चलो इस क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लो, अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में, और नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है वो भी बहुत ही अच्छा है। एपिनेफ्रिन होता है, ऑप्शन है मेसोडर्म का वृक्कीय भाग, ऑप्शन बी स्तनियों के वृक्कों में ग्लोमेरुलाइड के समूह, ऑप्शन सी एक एंजाइम्स होते हैं, या फिर एक हार्मोन्स होते हैं। दो नहीं ले, इसलिए बोला, क्या हुआ राधा जी? सर उपेंद्रा में कब एग्जाम? क्या हो गया? एपिनेफ्रिन क्या, बता दो। एपिनेफ्रिन क्या, बहुत बार नाम सुने होंगे इस एपिनेफ्रिन। है क्या? क्या है? गलत आ रहा है आंसर, जो है वो आप लोग नहीं बोल रहे हो। एपिनेफ्रिन क्या है? बिहार में कब होगा ये? जूली आपको पता नहीं बिहार में कब होगा? जनंती जावे, वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट आंसर।
शांति मुंडा एकदम परफेक्ट। ट्विंकल वेरी गुड। मुस्कान जोशी वेरी गुड। कृष्णा वेरी गुड। प्रीति क्या हुआ? शायद ही होगी। शायद आपका गलत होगा। हम्म। चलो गीता वेरी गुड। स्नेहा रॉन्ग हो गया ना। सावधानी हटी और पूरी सब्जी बटी। एपिनेफ्रिन एक हार्मोन से, ठीक है। एपिनेफ्रिन एक हार्मोन से। एपिनेफ्रिन एक हार्मोन से। वंदना वेरी गुड। गुंजा, प्रीति वेरी नाइस। तो एपिनेफ्रिन एक हार्मोन है। ये कहाँ होता है सर जी? कहाँ होता नहीं पता? बताओ कहाँ पे होता है। हम्म। अरे यही तो एड्रिनलिन हार्मोन्स का नाम सुने हो? एड्रिनलिन हार्मोन्स का नाम सुने हो? तो बस एपिनेफ्रिन कहाँ मिलेगा? एड्रिनलिन ग्लैंड में मिलेगा। एड्रिनलिन ग्लैंड में ही पाया जाता है। कृष्णा पहले मेरा था आपने नहीं देखा। स्नेहा क्या बोल रही? अब पहले आंसर करूंगी फिर लिखूंगी। ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि पहले आंसर देते हो देखते नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, एड्रिनल कॉर्टेक्स के अल्प स्रावन से कौन सा रोग होता है? एडिशन रोग, क्रिटिनिज्म, बोनापन या फिर अपराजिता? राधा वेरी गुड। कृष्णा। शांति मुंडा जो फ्लाई एंड फाइट हार्मोन्स है ना, वो इसी हार्मोन्स को बोला जाता है। एड्रिनल हार्मोन्स जो होती है, एड्रिनल ग्लैंड से निकलती है। एड्रिनलिन हार्मोन्स जो होते हैं उसी को बोला जाता है, ठीक है। वो सडनली रिलीज होती है और फाइट करती है और फिर फ्लाई कर जाती है, उड़ जाती है। इसलिए उसको बोला जाता है। और सडनली क्यों आती है? जब आप सडनली कुछ देखते हो, जैसे कि आप सडनली अपने परछाई देख लेते हो या फिर सडनली आप अपने मिरर में अपना फेस देख लेते हो और डर जाते हो, तो फिर क्या होता है? आपको लगता है कि कोई चुड़ैल है, तो आपके शरीर में एड्रिनल स्रावन हो जाता है, पूरा आपके शरीर में एड्रिनल फैल जाता है। और फिर क्या होता है? आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। फिर थोड़ा देर बाद पता चलता है, अरे ओ ये तो मैं हूँ। फिर क्या होता है? वो हार्मोन्स तो बेकार हो जाता है ना। फिर वो हार्मोन्स लड़ लिया, अब उड़ गया। अब उसका कोई काम नहीं है, तो बोलता है चलो निकलो यहाँ से, उड़ो, कोई काम नहीं तुम्हारा। इसलिए उसको बोला जाता है लड़ो और उड़ो हार्मोन्स। जब लड़ना होता है तो लड़ता है, उसके बाद जब लड़ना नहीं होता तब उड़ जाता है। तो बहुत बार ऐसा होता होगा आपको, कल्पना से अनुभूति होती होगी कि ये मैंने क्या देख लिया, फिर बाद में पता चलता है, नहीं वो तो जो मैंने देखा वो गलत देखा। तो वो हार्मोन्स तो रिलीज हो चुकी थी ना, अब वो हार्मोन्स तो वापस नहीं जा सकती। तब वो हार्मोन्स क्या करता है? स्पॉट पे ही उड़ जाती है। उसका जब तक जरूरत पड़ता है, मतलब जब तक आपके माइंड में रहता है कि मैंने जो देखा वो चुड़ैल ही था, तब तक वो वर्क करेगी। जब पता चलेगा नहीं वो तो मैं ही था, तो फिर वो उड़ जाएगी। इसलिए इसी को बोला जाता है लड़ो और उड़ो हार्मोन्स। फ्लाई एंड फाइट हार्मोन्स, ठीक है। और एपिनेफ्रिन का नाम लिया जाए तो यहीं से एपिनेफ्रिन रिलीज होता है, ठीक है। तो एपिनेफ्रिन और कुछ नहीं है, यही इसी को एपिनेफ्रिन बोला जाता है। आई होप कि समझ में आ गया होगा।
शांति हो रही है। थैंक यू सर बताने के लिए। क्या बताने के लिए? जो मैंने एग्जाम्पल दिया वो बताने के लिए या फिर हार्मोन्स का आंसर बताने के लिए? ऑब्वियसली हार्मोन्स का आंसर बताने के लिए है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एड्रेनल कॉर्टेक्स के कम स्रावन से अल्प स्रावन से कौन सा रोग होता है? हाँ शांति, चलो। आई होप सो। हमें लगा। चलो इसका आंसर दो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, मैंने बहुत बार इसको हाँ कृष्णा वेरी गुड। क्वेश्चंस क्या है? क्वेश्चंस क्या है देखो ना। 10 नंबर क्वेश्चंस, एड्रिनल कॉर्टेक्स के अल्प स्रावन से कम स्रावन से कौन सा रोग होता है, ये है क्वेश्चंस। चलो वेरी गुड, सभी का आंसर सही आ रहा है एकदम परफेक्ट। राधा नेगी, PS वर्षा, गीता, जयंती, सॉरी, जनंती जावी, यूनिक नेम प्रियांशी, हाँ ट्विंकल, शिक्षा वेरी गुड, PS वर्षा, क्या पूछा आपने? कशिश वेरी गुड, ट्विंकल, स्नेहा, मुझे लगता है कि सर मेरे किसी कैसे आ गए। अच्छा स्नेहा। देखना कभी सपना सच ना हो जाए। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, एडिशन का रोग। ठीक है, एडिशन डिजीज होगा। ठीक है, एडिनल कॉर्टेक्स के अगर कम स्रावन हो तो एडिशन रोग हो सकता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो लोग अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए हैं एक बार फटाफट लाइक कर दो और इस सेशन को एक बार शेयर कर दो। ठीक है, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल में आए हुए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो, क्योंकि ये प्योर BSc नर्सिंग, पैरामेडिकल और ANM JNM का चैनल है। यहाँ पे आपको ऑल क्लासेस के साथ ऑल अपडेट मिल जाती है। ठीक है, और अगर आप अपने तैयारी को और भी अच्छे से करना चाहते हो तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, या फिर प्ले स्टोर में भी आपको दिख जाएगा। स्टडी मीडियम नाम है, वहां पे आपको एक कोर्स दिखेगी जिसकी फीस सिर्फ 499 रहेगी, जिसमें कंप्लीट क्लासेस मिलेगी लाइव क्लासेस के साथ और नोट्स PDF सब कुछ। और वहां पे आपको 12,000 और 10,000 के क्वेश्चंस बैंक भी मिल जाएंगे, जो आपको एक नाम मात्र फी के साथ मिलती है। तो सभी लोग इसका भी फायदा उठाएं। आपके एग्जाम में इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, इसमें सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डाला गया है। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हो और हमें व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हो। तो सभी लोग जाओ फटाफट ऐप को डाउनलोड करो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जल के पुनः अवशोषण का नियंत्रक कौन करता? ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन, ACTH या फिर TSH? कम ऑन, क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? आंसर क्या होगा? पुष्पा एकदम, गीतांजलि परफेक्ट परफेक्ट, संजना बिल्कुल बिल्कुल, प्रिया के, मुस्कान जोशी सही बोले हैं सर जी। सही बोले हैं सर जी, क्या बोल दिया सर जी? गोडवाल, वेरी गुड, वेरी गुड। माही चौहान, शांति मुंडा, एकदम सही कहा मुंडा आपने। अंजलि वेरी गुड, मोटिवेशनल, उषा चौहान, कविता, प्रिया, चलो वेरी नाइस, परफेक्ट आंसर आ रहा है एकदम करेक्ट। वेरी नाइस, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वैसोप्रेसिन। पहला ऑप्शन, पहला क्वेश्चन और सबका सही। चलो पहला एकदम सही जगह। पुष्पा ये क्या क्या बोल रहे हो? नाजू एकदम सही है। अभिज्ञा यादव, हेलो वेलकम अभिज्ञा। चलो परफेक्ट, तो वैसोप्रेसिन इज द करेक्ट आंसर। जब भी आपको ये क्वेश्चन दिखे ना, जल का अवशोषण, जल का पुनः अवशोषण, जल का जो भी, जल के साथ जो भी छेड़खानी होगा, वैसोप्रेसिन लगा देना, आंख बंद करके सही हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। शरीर में कैल्शियम एवं फास्फोरस का मेटाबॉलिज्म के लिए जिम्मेदार हार्मोन्स किस ग्लैंड से निकलती है? शरीर में जो कैल्शियम होता है और फास्फोरस का जो मेटाबॉलिज्म के लिए जिम्मेदार हार्मोन्स होता है, उस हार्मोन्स का नाम नहीं पूछा गया। वो हार्मोन्स किस ग्लैंड से निकलती ये पूछा गया। ऑप्शन है थायराइड, ऑप्शन बी पैराथायराइड, ऑप्शन सी थाइमस एंड ऑप्शन डी अग्ना। सही, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बताओ 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 बताओ, जल्दी जल्दी बताओ।
गेमर बच गए। सही नहीं होता ना तो फिर बताते हैं। चलो चलो, सबका गलत आ रहा है। संजना कार की वेरी गुड, करेक्ट। मोटिवेशनल, वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट। बाकी सबका गलत है। सबका गलत है। उषा चौहान आपका सही है, चलो वेरी गुड। और क्या मतलब, क्या क्या समझ में नहीं आ रहा। क्वेश्चंस को थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा समझो, थोड़ा सा परखो, फिर आंसर तो ऐसे हवा में आंसर देते हो। शांति मुंडा वेरी गुड। अंजना, राधी, कविता, पुष्पा, अभिज्ञा। हंसी क्यों आ रही है अभिज्ञा? आंसर तो सही है बट हंस क्यों रहे हो? चलो वेरी गुड। नमन शुक्ला, एकदम नमन आपको भी। फुग्गू वेरी गुड। हाँ, तो आंसर इज ऑप्शन है थायराइड। मुझे ना डांटना पड़ेगा अब आप लोगों को, ठीक है? ऐसा क्वेश्चंस को आप लोग मतलब कैसे डी लगा रहे हो अग्नाशय? अग्नाशय कैसे होगा? सिंपल। कैल्शियम और फास्फोरस मेटाबॉलिज्म के लिए अग्नाशय से जो निकलने वाले हार्मोन वो जिम्मेदार होगा। पागल सब। हाँ बिल्कुल, शिक्षा आपका आंसर सही है। तो थायराइड इज द करेक्ट आंसर। जो हमारे कैल्शियम और फास्फोरस मेटाबॉलिज्म के लिए जिम्मेदार हार्मोन्स होता है वो थायरोक्सिन होता है। कहाँ से निकलती है? थायराइड से निकलती है। और ये जो है ना, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होती है फीमेल्स में आफ्टर मैरिज। आप देखोगे थायराइड का मिसबैलेंस हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि डिलीवरी के बाद जो होता है ना, ये कैल्शियम और ये फास्फोरस का डिसबैलेंस हो जाता है शरीर में। ठीक है? उस कैल्शियम और फास्फोरस का बैलेंस बिगड़ जाता है। और उसको कंट्रोल करने वाले जो हार्मोन्स होते हैं ना, वो इसलिए अनबैलेंस हो जाते हैं। थायरोक्सिन की कमी हो जाती है या फिर वृद्धि हो जाती है। और इसलिए थायराइड जो होता है, बोला जाता है कि औरतों में थायराइड की प्रॉब्लम हो गई है। और इसका कोई इलाज भी नहीं है। इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं बट इसको कम्प्लीटली ठीक नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या करते हैं? गोली खाते हैं, है ना? वो गोली नहीं, बुलेट नहीं खाते हैं, टेबलेट्स खाते हैं। उससे क्या होता है कि थायराइड कंट्रोल रहता है। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि टैडपोल से थायराइड निकाल दे तो यह ऑप्शन ए शीघ्र मर जाएगा, ऑप्शन बी टैडपोल ही रह जाएगा, ऑप्शन सी महाकाय मेढक में परिवर्तित हो जाएगा, एंड ऑप्शन डी छोटे टैडपोल में परिवर्तित हो जाएगा। क्या होगा इसका आंसर? मोटिवेशनल, ये हम दूसरे एग्जाम की बात कर रहे हैं, पैरामेडिकल्स, पीएमएम की बात हो रही थी। हाँ, आपका एग्जाम नहीं पोस्टपोन हुआ, टेंशन मत लो। आंसर दो। पुष्पा एकदम सही है। मेरे को भी। गीता जौहरी, मेरे को भी बड़ी खुशी हो रही है। पुष्पा वेरी गुड। राधे, ये क्या खंजर भेज रहे हो? डरा रहे हो क्या? शिवानी कुमारी करेक्ट है। मोही चौहान वेरी नाइस। अभिज्ञा यादव वेरी गुड। शांति आपका भी करेक्ट है। अंजना पोखरियाल वेरी नाइस। प्रियांशी, शिक्षा, चलो वेरी नाइस। चूरन वाली गोली खाते हो, मुस्कान जोशी, शिवानी। चलो परफेक्ट। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टेडपोल ही रह जाएगा। ठीक है? कोई भी टेडपोल से थायराइड को अगर निकाल दिया जाए तो वो टेडपोल ही रह जाएगा। ना तो टेडपोल मरेगा, ना तो टेडपोल का साइज परिवर्तन होगा, मतलब ना तो वो बड़ा होगा ना तो छोटा होगा। टेडपोल ही रह जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। आइटर उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है आइटर थर्ड वेंट्रिकल्स में, सेकेंड वेंट्रिकल्स में, थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल्स के बीच में, या फिर लेटरल वेंट्रिकल्स में? चलो आंसर बताओ। पुष्पा वेरी गुड। अभिज्ञा, फुग्गू, माही, गीतांजलि, प्रियांशी, शिवानी। क्या आंसर दे रहे हो? एस, ये कौन सा आंसर? प्रियांजना, विजांशु। इसका गाइडेंस हो जाएगा ऑप्शन सी, थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल्स के बीच में। थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल्स के बीच में पाया जाता है। ठीक है?
हाँ, न्यूमेरिकल्स तो हमने कुछ सेशन में करवाया था, आप जाके देखना। 10-12 सेशन हमने न्यूमेरिकल्स करवा दिया था। आगे भी होगी, ठीक है। आगे एक न्यूमेरिकल्स का ही सेपरेट सेशन चला देंगे। आप मान के चलो 1 वीक के बाद आपका स्टार्ट कर देंगे उसको, ठीक है। हाँ बिल्कुल। अरे डोंट वरी, वो हमारा काम है, कैसे कराना, कब कराना, किस टाइप का कराना, सब कुछ हम देख लेंगे। बस आप लोग देखो। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन से। तंत्रिका तंतु में नोड से नोड तक जंपिंग एक्शन पोटेंशियल को क्या कहा जाता है? थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, सॉल्टेटरी कंडक्शन, नोडल कंडक्शन, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं पहले भी ये क्वेश्चंस पढ़ा चुका हूँ, इसलिए ये क्वेश्चंस बार रिपीट हुआ, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेविल गर्ल, हाँ सबको ही है डेविल, नाम तो बड़ी डेविल आना है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, फुगू एवं सही है। माही, संजना, मोटिवेशनल, पुष्पा, गीता, अंकिता, हर्ष, नज्जू, आनंद, मुस्कान, सरजी, पुष्पा, ओके, अंकित, ओरल कंडक्शन, ओके, अभिज्ञा जन, वेरी गुड। गेमर, हाँ बिल्कुल सही है। शांति, रॉकस्टार, बीजांशु, चलो वेरी नाइस। तो आंसर इज ऑप्शन। ऑप्शन देखो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, बट आप लोग नंबरिंग पे जाना सही है, ठीक है। सी जो बोल रहे हैं ना, सही है। नोडल कंडक्शन, ओके, नोडल कंडक्शन इज द गाइडेंस। चलो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अरे पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, बातें होती रहेगी, पढ़ाई कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन्स व एंजाइम्स में मुख्य समानता क्या होती है? हार्मोन्स और एंजाइम्स बड़े नाम सुने हुए, बहुत ज्यादा परेशान करता है ना, तो इसका मुख्य समानता क्या होती है, सिमिलरिटी क्या होती है इन दोनों के बीच में? दोनों का जो विशेष पीएच पर ही वो क्रियाशील होते हैं, मतलब एक खास पीएच की वैल्यू पर ही वो वर्क करते हैं। ऑप्शन से दोनों ही प्रोटीन है ना, दोनों ही प्रोटीन है। ऑप्शन से दोनों की कम मात्रा आवश्यक होती है, मतलब थोड़ा सा मात्रा की जरूरत पड़ता है। एंड ऑप्शन है दोनों बार बार प्रयोग होते रहते हैं, होते रहते हैं, होते रहते हैं। क्या होगा? गेमर बॉय, निधि रावत, शांति मुंडा, चलो मिल गई आपको, डेविल मिल गई ना, रांची की। चलो चलो, क्या होगा आंसर? प्रियांशी, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आनंद से, ओके ओके, शिवानी, वेरी गुड। बट आंसर गलत आ रहा है ना, बहुत ज्यादा गलत आ रहा है, क्यों 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 क्यों? आशीष कुमार, वेरी गुड। शिक्षा विश्वकर्मा करेक्ट है, एंड प्रियांशी। गीतांजलि, चलो करेक्ट है, बिल्कुल। बाकी सब सिंपल सा क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो जाते हो, पता नहीं क्यों, कैसे। देखो, हार्मोन्स और एंजाइम्स में मैंने डिफरेंस नहीं पूछा था, क्वेश्चंस को ध्यान दो थोड़ा सा, मैंने सिमिलरिटी पूछा था। लगे चले आप लोग डिफरेंसेस बताने में। हम्म, सी, किसी का बी, किसी का ए, डिफरेंसेस हमने पूछा था। हमने बोला था दोनों के बीच सिमिलरिटी क्या है। सिमिलरिटी एक ही है कि ये दोनों बार बार प्रयोग होते रहते हैं, मतलब हमारे शरीर में एक दिन कोई हार्मोन्स का यूज हो गया तो उसके बाद वो नहीं होगा, ऐसा नहीं है। हर दिन वो हार्मोन्स का यूज होते रहता है, और बार बार होते रहता है, आज हुआ, कल हुआ, परसों भी होगा, और सेम एंजाइम्स के साथ भी होता है, यही सिमिलरिटी है। ठीक है, बस। सिमिलरिटी अगर बोला जाए ना, तो सिमिलरिटी में दोनों बार बार प्रयोग होते हैं। डिफरेंसेस में बाकी सब हो सकता है, बट यहाँ पे सिमिलरिटी पूछा गया था। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, कैल्शियम और फास्फोरस उपापचय का नियंत्रण करने वाला हार्मोन्स कहाँ से स्रावित होता है? क्या लग रहा है इस क्वेश्चंस पे? मुझे कुछ डाउट लग रहा है। अग्नाशय,
थायराइड, थाइमस, पैराथायराइड। डाउट क्वेश्चंस पे नहीं है, डाउट इसके नंबरिंग पे है। नहीं नहीं, क्वेश्चंस एकदम सही है। चलो बताओ क्या होगा आंसर। फुग्गू जी, एकदम पकड़ लिया आपने। क्वेश्चंस पे कोई डाउट नहीं है, क्वेश्चंस एकदम सही है, और आंसर आप लोगों का गलत आ रहा है। कृष्णा गो, वेरी गुड, परफेक्ट आंसर। अब बताओ, अब आप बोलोगे सर ये तो चीटिंग है, अभी अभी आपने धोखा दिया हमें। प्रियांश, वेरी गुड। शालिनी, अंजना, तो मैं बता दूं कोई धोखा नहीं दिया गया, एकदम सही। फुग्गू ने पहचान लिया इसका आंसर, और सबसे फर्स्ट अटेम्प्ट में उन्होंने सही बोला। कृष्णा ने भी सही आंसर दिया। इट मीन्स आप लोग नहीं पहचान पाए क्वेश्चंस में क्या बोला गया। चलो, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पैराथायराइड। ठीक है, कैल्शियम और फास्फोरस उपापचय का कंट्रोल करने वाला हार्मोन्स पैराथायराइड से निकलती है। समझ में आ गया। एक बार और पीछे वाला क्वेश्चन जाके देख लेना वीडियो रिमाइंड करके। ठीक है, तो दोनों में आपको डिफरेंसेस पता चल जाए। मैं इतना हिंट दे दिया, ठीक है। चलिए, गीतांजलि, प्रिया, वेरी गुड। अल्फी अंसारी करेक्ट है। विजांशु ब्लॉग, वेरी गुड। पुष्पा, शिवानी एंड शिक्षा, रॉक स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स, जो आपने बहुत बार नाम सुना होगा, इसका सिक्रीशन कहाँ से होता है? थायराइड, थाइमस, पिट्यूटरी या फिर एड्रिनल? ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का सिक्रीशन कहाँ से होता है? एकदम एकदम परफेक्ट आंसर। पुष्पा, माही, फुग्गू, संजना, अशंत, विष्णु, वैश्यांशु, गेमर, शालिनी, अंकित, कृति, स्नेहा, निधि। आपका गलत है। देखो, अरिजीत, वेरी गुड। अंकित, कृति, मोटिवेशनल, अभिज्ञा जैन, वेरी गुड। हाँ बिल्कुल, कृष्णा, कृति करेक्ट है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पिट्यूटरी ग्लैंड। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स, जो दूध श्रावण हार्मोन्स भी बोला जाता है इसको, है ना। तो ये कहाँ से निकलती? पिट्यूटरी ग्लैंड से, मास्टर ग्लैंड से निकलती। जो होता है बहुत छोटा है, लेकिन काम बहुत बड़ा बड़ा करता है। ठीक है, छोटा है पर खोटा नहीं है वो। छोटा है लेकिन सारे को कंट्रोल कर लेता है, और ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स वहीं से निकलती है। मुस्कान, वेरी गुड। शिक्षा, वेरी गुड। कृष्णा, हाँ बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सिक्रेटिन का स्राव कहाँ से होता है? सिक्रेटिन का स्राव कहाँ से होता है? ऑप्शन ए, ब्रिसन से, और ये नर के गौण लैंगिक गुणों को प्रेरित करता है। ऑप्शन बी, एड्रिनल ग्लैंड से, तथा यह हृदय स्पंदन के दर को प्रेरित करता है। ऑप्शन सी, क्षुद्रांत से, तथा यह अग्नाशय को प्रेरित करता है। ऑप्शन डी, अग्नाशय से, तथा यह ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करने के लिए प्रेरित करता है। साथ में इसका फंक्शन भी आपको बताना है, कौन सा फंक्शन है और कहाँ से सिक्रिएट होता है। ठीक है, दोनों के दोनों एक साथ बताना है। और जो आप लोग बता रहे हो बिल्कुल गलत है। संजना, कृति आपका सही है, फुग्गू सही है। देखो कहाँ से निकलती है और क्या करती है, दोनों आपको साथ में बताना है, एक ही साथ में दोनों को निकालेंगे। प्रियांशु, राजा, वेरी गुड। प्रियांश, आप भी सही हो। पुष्पा, शांति मुंडा, अक्षय, सब सभी का सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्षुद्रांत से निकलती है। ठीक है, ये जो सिक्रेटिन है ना, ये सिक्रेट होता है क्षुद्रांत से, और इसका काम पता है क्या होता है? अग्नाशय को प्रेरित करना। ये अग्नाशय का जो फंक्शन होता है, अग्नाशय से जो सिक्रेशन होता है उसको ये प्रेरित करती है। चलो, वेरी नाइस, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। सिक्रेटिन अगर बोला जाए तो क्षुद्रांत से बोल देना, और अग्नाशय का काम को प्रेरित करता है। ठीक है, शिक्षा, विश्वकर्मा, वेरी गुड। अंकित, अल्फीन, अल्फी अंसारी, वेरी गुड। चलो, परफेक्ट परफेक्ट, सभी का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन।
पिट्यूटरी ग्लैंड को निकाल देने पर रुधिर के सीरम में सोडियम की मात्रा कम और पोटेशियम की मात्रा अधिक हो जाती है। पहली बात तो आप ये जान लो कि ये बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल रही है आप लोगों को। पिट्यूटरी ग्लैंड को ही अगर हम निकाल देंगे ना तो ब्लड के जो सीरम होती है वहां पे सोडियम की मात्रा है ना वो कम हो जाएगी और पोटेशियम की मात्रा अधिक हो जाएगी। पहली बात ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, घुमा के फिरा के पूछ देगा। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड को निकाल दे तो सोडियम की मात्रा घटेगी बढ़ेगी जो भी होगा, आपको ऑप्शन ऐसे दिया जाएगा तो आप बोलना सोडियम की मात्रा कम हो जाएगी, पोटेशियम की मात्रा बढ़ जाएगी। और दूसरा इसका रीजन क्या है, ऐसा क्यों होगा? ऑप्शन ए पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन नहीं प्राप्त हो पाएगा, ऑप्शन सी एड्रिनल मेडुला सिकुड़ जाएगा, ऑप्शन सी एड्रिनल कॉर्टेक्स सिकुड़ जाएगा एंड ऑप्शन डी पिट्यूटरी से एलटीए नहीं प्राप्त होगा। सुपर क्वेश्चंस। शालिनी, अंकित, अश्विनी, गुंजा, माही, पुष्पा, अंकिता, चलो वेरी नाइस, अंकित कुमार, पुष्पा नीट, शांति मुंडा, अंजना, प्रियांशु राजा, करेजा, कुग्गू, प्रिया, कृति, शालिनी रॉन्ग है, मोटिवेशनल, वेजांशु, राधी, आपका आंसर आया आदि। पहले कहाँ थे अब? गुंजा, कृति, गीता, शालिनी, चलो वेरी गुड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एड्रिनल कॉर्टेक्स सिकुड़ जाएगा। तो आज का क्लासेस यहीं तक रहने वाला है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, सभी के साथ शेयर कर दीजिए और पहली बार चैनल में आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे क्लासेस के साथ आपके एग्जाम के रिगार्डिंग ऑल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाती है, वो भी सबसे पहले। और आप अपने तैयारी को और भी अच्छे से अच्छे तरीके से करना चाहते हो, अपना सिलेक्शन को 100% श्योर करना चाहते हो तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए जिसका नाम है स्टडी मीडियम। ये आपको हमारे प्ले स्टोर में दिख जाएगी और इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। यहाँ पे आपको एक कोर्स दिखेगी जिस कोर्स को कंप्लीट सिलेबस को ऑल सब्जेक्ट का कंप्लीट कराने का सिर्फ और सिर्फ चार्ज लगेगा 499 रुपये, जो कि अब तक का सबसे सस्ता नर्सिंग क्लासेस होगा। इसके अलावा आपको हमारे ऐप में एक 12,000 क्वेश्चंस का क्वेश्चंस बैंक भी दिखेगा। इतना बड़ा क्वेश्चंस बैंक आपने अभी तक कहीं नहीं देखा होगा। अगर इस क्वेश्चंस बैंक को पढ़ लेते तो भी आपका सिलेक्शन 100% तय है। ये भी एक नाम मात्र फी के साथ मिलेगी और कुछ स्टेट का आपको 10,000 क्वेश्चंस का भी क्वेश्चंस बैंक दिख जाएगा। तो जो भी आपका स्टेट का वो आप ले लेना, इसकी भी प्राइस बहुत ही सस्ती है, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपके पास पेमेंट करने का ऑप्शन नहीं है तो आप किसी और के द्वारा भी पेमेंट करवा सकते हो इस नंबर पे डायरेक्ट, ठीक है। पेमेंट करके और आप हमें कॉल कर देना और अपना नंबर आप हमें दे के अपने नंबर पे कोर्स चालू कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी ऑफर जो है आपको मिलेगा कि आप किसी और के द्वारा भी पेमेंट करा के अपने नंबर पे कोर्स चालू कर सकते हो, ठीक है। तो सभी लोग जाओ फटाफट ऐप को डाउनलोड कर लो। सभी स्टेट की क्लासेस चल रही है और एग्जाम से पहले ये क्लासेस खत्म कर दी जाएगी। एक दिन में 5 क्लासेस होती है और बहुत ही ताबड़तोड़ क्लासेस हो रही है। जो लोग ज्वाइन किए बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है उनका। और एक ग्रुप आपको मिलेगा, जैसे ही आप ज्वाइन करोगे हमारे ऐप के अंदर आपको एक ग्रुप के साथ आप जुड़ जाओगे। उस ग्रुप में आपको पल पल अपडेट मिलेगी और सभी स्टूडेंट्स आपको वहाँ पे दिखेंगे। आप किसी से कुछ भी पूछ सकते हो, डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हो। जो भी आपका डाउट है आप अपना डाउट को क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो फटाफट ऐप को डाउनलोड करो। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना, सभी के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे कल इसी टाइम, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।